याद हो गया सबको लेयर ऑर्डर वाइज ऑर्डर वाइज याद करो फटाफट। सबको लेयर पता है याद मैं बताता तेरे को। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ये तो गलत है भाई। ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट है कि ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। गलत है। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये याद करता हूँ। पंडित धोती नहीं तो शादी पहन आया, साड़ी पहना है। पंडित धोती नहीं। पंडित साड़ी ये पीस कहाँ से स्टार्ट कर दिए यार? फोरगी दूरी नहीं तौर पर मन में पढ़ना मैं तो मन में पढ़ कुछ तो नहीं है यार, क्या याद करना है? मैंने कितनी बार पढ़ा? मैंने खाली 2 बार पढ़ा। मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो घर पे अब ये यूज ही नहीं करता एप्लीकेशन लेयर। रॉन्ग है ऑर्डर। देख भाई, फर्स्ट यही है ना एप्पल। नहीं नीचे से ऊपर है। नीचे से ऊपर पढ़ना है। जी ने ऑलरेडी पढ़ लिया। फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, गलत है। लेयर, फिजिकल डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, हाँ, ट्रांसपोर्ट। ले देख, इधर से स्टार्ट होगा ना। फिजिकल लेयर, फिर डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ। बोलो मैं लिख रहा हूँ। आप अभी एक से इंडिविजुअल पूछ लेता हूँ, मालूम पड़ जाएगा। मैंने कितना लिखा है? ट्रांसपोर्ट सेशन बोलो, याद हो गया? जी सर। याद हो गया? जी सर। यहाँ पर फ्रेश हाँ घर पे से पढ़ के आते हो। नहीं सर, मैं यार कल 2-3 दिन से तो मेरा जॉब के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रही। ये बहुत समस्या है, तब तक अटेंडेंस देते हैं। चलो पेन दो ना आपका, बहुत दिनों से पेंडिंग है। वो तो रोज़ कर रहा हूँ सर, उस पर आप साइन ही नहीं दे रहे हो। चलेगा, वो भर दिया, साइन वाइन की जरूरत नहीं है। आज कितना तारीख है? आज 13 है दिसंबर। संडे 10 को था ना? गुड मॉर्निंग। है चेयर है, पीछे 2 चेयर है। हाँ ले लेना, चेयर ले लो आगे। अरे अभी बैठो तो सही, अभी मैं कुछ चालू भी नहीं किया। हाँ तो सही तो बोल रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। आगे चेयर लेना है तो उधर चलिए। मैं मेरा चेयर दे दूँगा, मैं खड़े रहूँगा ना। अभी बैठने दो तो कम से कम मुझे। अच्छा पता है विकास ने क्या फीडबैक दिया? क्या सर? इंग्लिश का लेक्चर ही नहीं होता है। विकास यादव, वो गांव में है और जब इंग्लिश का लेक्चर हो रहा था तो आना चाहिए था ना, चल रहा था ना यहाँ पर। तब वो छुट्टी मार के गांव चला गया, तो ये कैसे लिख सकते हैं आप? मतलब वो सोचते नहीं हो गया कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरे साइड कभी भी दोनों आंकड़ा देखने का, अपना और सामने वाले का दोनों। मेरा तो सही सा, लेकिन सर मैं नहीं जानता, तो आपके ऊपर है। आपने कहा ना कि एन डाल दो, तो इसलिए मैं सोचा आपका है नहीं। जो चीज़ आपको पता नहीं है वहाँ पर एने डालने बोलता हूँ। उसको अल्टीमेटली आपका फीडबैक से मतलब है।
रोल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा अगर आपका नाम डालेंगे तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखो है चेयर आपके लिए। चलो, किसको याद हो गया? कौन बता पाएगा? आपको याद हो गया और आपको भी याद हो गया। लो 2 मिनट याद करो। अरे बैठो ना, क्या टेंशन है? वॉशरूम जा रहे थे? हाँ जाओ, नल मत रोको, जाओ। चलो ठीक है, शाबाश। तो गांव में मेरे दिमाग में क्या चलता है मालूम है कि उस बेचारे ने पार्शियल कोर्स लिया है और पार्शियल कोर्स में वो इतनी कंजूसी कर रहा है। फुल कोर्स में तो क्या करता पता नहीं। अब पेरेंट्स अलाउ कैसे करते हैं? अभी मान लो मेरे घर पे डेथ होता है ना, गांव में या कहीं भी किसी का, तो पूरा फैमिली नहीं जाएगा, सिर्फ माँ बाप जाएंगे जो बड़े हैं ना घर के, बच्चों को नहीं ले जाते। तो ये इसके घर, हाँ अभी मेरे जैसे मेरा चाचा हो गया, चाचा के घर अभी तो ये कैसे बड़े नहीं जाते, नहीं बोला, कुछ भी बोल रहे हैं, बड़े ही जाते हैं। अभी मेरा खुद का फैमिली में रहेगा तो हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी मेरा चाचा का फैमिली में किसी का डेथ हुआ तो सबको नहीं, हमारे चाचा में नहीं जाएंगे, चाचा में भी नहीं जाएंगे। चाचा अलग हो गया ना, सगा चाचा नहीं, सगा भी अलग हो गया तो फिर नहीं। अभी हम लोग सब अलग है, सेपरेटेड है, तो मम्मी पापा चले जाएंगे खाली, ऐसा है। हम लोग को क्या काम है? उसके मरने में क्या काम रहेगा? कुछ काम नहीं है। ऐसा गया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ा। और हमारे यहाँ शोक सभा भी नहीं होता है। ये लोग, मैं कई लोग को देखता हूँ ना, ऐसा फोटो लगा के सब बैठ के रोते, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता है। तक नहीं देखा है इनके यहाँ होता है। हरिन सर का मम्मी का और डैड का हुआ था ना, हॉल बुक किया था लोग ने। हाँ, फोटो लगाया था, हार लगाया था, फिर सब लोग वाइट और फिर वाइट कपड़ा पहन के सब बैठ के अपना उनकी बड़ाई करते। मेरे पास जयंती लाल के बाप का डेथ हुआ था ना, तो उसका पूरा वीडियो है। 6 घंटे मतलब पैसा लेके बैठा था कोई बात, 6 घंटे गाना, मरण का गाना वाना चल रहा है, ये हो रहा है, दुख क्या, वो पूरा वीडियो है मेरे पास। मैं 10 मिनट देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, बोला हटा चल। समझे? अपलोड करना था, फैमिली में शेयरिंग करना था उनके। आपको पेन इंडिया का नया मूवी है, खंडा आ रहा है ना, इसका होगा पता। खंडा मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, क्योंकि राघव लॉरेंस रहेगा वो डब में रहेगा। हाँ, डब वाले का उतना खर्चा नहीं रहता है, वो खाली नहीं पता मुझे को बजट के बारे में। वो पहले से शूट है, खाली ऑडियो चेंज तो रहता है। आपको नहीं पता चलता क्योंकि वो बोला ना, साजिद कुरैशी उसके ऑफिस में होता है, वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का काम इनका रहता है। ये बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको नाम देखते, लोगो देखते हो ना, वो सब लोग का मूवीज में हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग। नहीं वो मालूम है, नॉट इंटरेस्टेड, मैं वो सब में नहीं इंटरेस्ट। क्या देखो, क्यों इंटरेस्ट नहीं वो भी बताता हूँ। अगर मैंने इंटरेस्ट लिया ना, पैसा नहीं बढ़ेगा, काम बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं कहीं कुछ भी होता रहेगा ना, अच्छा ऐसा होगा, भाग जाऊँगा, रुकूंगा नहीं उधर। हमको काम में इंटरेस्ट नहीं है। आप यहीं भी देख लो ना, मैं लेक्चर लेता हूँ, उधर जाके बात करूँगा, फिर भाग जाऊँगा। मुझे दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि दूसरे के में पढ़ोगे ना तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, काम बढ़ जाएगा। वो बोले ना, मेरे को सीखने में इंटरेस्ट है, बोला हाँ सिखाओ, इसको सिखाओ, कल को ही जाएगा तो इसको बिठाएंगे, पगार बढ़ेगा नहीं। इसलिए कभी कुछ किसी का सीखने है, बैक एंड से सीखो, उनके साथ ऑफिस में मत बताओ कि मैं ये सीख रहा हूँ, समझे? वो पैसा नहीं बढ़ता है, काम बढ़ता है। इसके लिए मैं किसी ये भी ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ना, मैं अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम आया, अच्छा ये आया, नहीं चलेगा तो बताना, हाँ ठीक है। मैं वहाँ पे बैठ के कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो मैं उसमें क्यों पढ़ूँ। ये आप लोग भी सीख जाओ, आप जिस डिपार्टमेंट में लगे हो ना, उसी में काम करने का और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने का, मस्ती में ज़्यादा रहने का, खेलने कूदने, टाइम पास, इन सब में ज़्यादा एक्टिव रहने का और शकल दिखाते रहने का। काम में इंटरेस्ट नहीं लेने का। काम में इंटरेस्ट लिया ना, काम बढ़ेगा। और आपको तकलीफ कब होगा? जब अप्रेजल होगा ना, जो मस्ती कर रहा था उसका पैसा ज़्यादा बढ़ा, आप मेहनत कर रहा था आपका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ा। ये मैंने देखा है।
इसके लिए तो मैंने डिपार्टमेंट ही चेंज किया था, मतलब काम नहीं करने का। मेहनत करने से पैसा नहीं बढ़ता है। आप बोलोगे नेगेटिव सिखा रहे हो, मैं ये दुनिया का फैक्ट बताता हूँ जो मैं ऑफिस में देख रहा हूँ, जो चलता है मार्केट में, ठीक है। खाली पहले 6 महीने करने का परमानेंट होने के लिए। परमानेंट होना मतलब वो लोग का प्रोबेशन पीरियड चलता है, फिर एक इंटरव्यू होता है, तो उस समय करने का। और जब आपको पता चलेगा परमानेंट हो गया, परमानेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी बिना रीज़न के आपको नहीं निकाल सकती, आप बिना रीज़न के रिज़ाइन दे सकते हो। हाँ, वो क्रिएट करेंगे रीज़न, लेकिन वो और बात है, वो तो करते ही है ना। परमानेंट मतलब वो ऐसा नहीं कि कल सुबह आप आया, फ़ोन करके बोला कल से आना मत, ये नहीं बोलते। 1 महीना आपको झेलना ही झेलना है, समझे। अगर वो लोग भी निकालेंगे ना तो 1 महीना आपको रखना ही है, ऐसा है। और वो लोग रीज़न देना पड़ेगा आपको। अब तो 2 महीना हो गया, इतना कर दिया। हाँ अब 2 महीना। आदमी नहीं मिलते ना बराबर, और कैसे सस्ता आदमी चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए। तो 90 डेज की हो रहा है किसी किसी कंपनी का 90 डेज तो भी है। फिर अभी हमने किसी भी दूसरे कंपनी में इंटरव्यू उसको बोलना पड़ेगा कि भाई 2 महीने के बाद आओ। हाँ, रुकते हो लोग, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ी तो जल्दी तो बोलेंगे उधर बात करो कि मेरे को जल्दी जाना है, तो फिर हाँ वो बात करोगे तो लोग कम कर देते हैं। बोले मुझे नहीं रहना है यार, नहीं चाहिए आपका पैसा, बस ठीक है। और नौकरी कभी भी छोड़ने का ना दिवाली के बाद छोड़ने का, दिवाली के पहले नहीं छोड़ना। हाँ, दिवाली का बोनस मिलता है, नहीं तो वो चला जाएगा आपका। नौकरी छोड़ने का टाइमिंग जो होता है ना, दिसंबर से लेके आपका जून तक होता है, ये बदलने का टाइम होता है। और उसके बाद कुछ लोग अप्रैल मतलब अगस्त वगैरह में भी चेंज करते हैं, लेकिन फिर दिवाली नज़दीक आ जाती है ना, तो मिलता है 2 महीने का पगार मिलेगा ना, बोनस नहीं मिलेगा। 1-2 हज़ार मिलता है। अगस्त में छोड़ जा, कुछ नहीं कंपनी में गया तो उधर का बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा, फिर आपको वहाँ पर पूरा नहीं मिलता सर। कुछ नहीं देते, क्यों सर? आपको 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप अभी जून में गए तो जून से जून 1 साल हो गया, लेकिन उस जून के बीच में आपका दिवाली आ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा, सिफारिश कर देगा, बच्चा मेहनत करता है तो आपको परसेंट के हिसाब से जैसा बोल रहे ना 10-20% दे देंगे, जो उनका एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, समझे आप। मिनिमम बोनस नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, त्यांना नाही देणार, त्यांना काहीतरी हे नहीं समझ मिनिमम बोनस जो होता है 20 के अंडर वालों को दिया जाता है, फुल सैलरी। मतलब आपका 20 पगार है ना, तो आपको दिवाली में 40 आएगा, ऐसा नहीं आता। ऐसा। और एक साथ नहीं देते, 20 पहले दे देंगे, 20 पहले दे देंगे, फिर दिवाली के 4-5 दिन पहले आपको 20 दे देंगे। कुछ तो बहुत कमी नहीं होते, दिवाली के मॉर्निंग में देते हैं। त्यांना भेटतो 50-50 हाँ मिलता है। डिपेंड है कंपनी कैसी है, सब नहीं देते हैं। चेयर एक ना है निशान के लिए, थोड़ा आगे हो जाओ निशान, आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, बिका जी और आगे हो, निशान को बैठने दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है और आपको कैसा दे रही है। छोटी मोटी कंपनियाँ जैसे जेट किंग जैसे कंपनी ये नहीं देते, एजुकेशन वाले नहीं देते, हाँ एजुकेशन वाले नहीं देते, कॉर्पोरेट कंपनी देती है, ठीक है। अब ये जैसे CA का ऑफिस है जहाँ 4 आदमी बैठ रहे हैं, वो मिठाई का बॉक्स और 1000 रुपये देंगे, 1000-2000 ही देता है। हाँ। तो एक चेयर और लगेगा, जाने दो, एक चेयर को जाने दो। आप बीच में आ जाओ, आपकी इच्छा थी ना, जाओ आप राकेश में आ जाओ। ऐसा मत करो निशान, राकेश भाई को उधर उतना पीछे, यहाँ मतलब बीच में बैठो, उसका पैर का को कौन बढ़ता रहे, पूछो राकेश भाई को, पूछो कितना बोनस आया था राकेश भाई आपको दिवाली में, फुल पगार आया था। पिछले कंपनी, ये कंपनी में एप्पल वाला 50% कुछ भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, रीज़न देखो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अगेंस्ट जाके अपना रूल बना रहे हैं। मुझे रखो, मैं अम्बेडकर का बहुत से रूल लाता हूँ कंपनी उधर। ऐसे जो नहीं देते। हाँ, कल ज्वाइनिंग करा मेरे। अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन के बाद से गवर्नमेंट ने सैटरडे छुट्टी मैंडेटरी कर दिया है, नहीं मिलती होगी। हमको मिला।
हाँ? एक ठोक मारो। हमको मिला, हम लॉकडाउन के पहले सैटरडे भी जाते थे, लॉकडाउन के बाद से अब सैटरडे नहीं जाते, सैटरडे छुट्टी हो गया हमको। लेकिन बहुत से कंपनी में तो बोला हाँ हाथ हटा के बात करो। हाँ मैं सिर्फ आप लोग के लिए आता हूँ, मैं सैटरडे सिर्फ जेट टीम के लिए आता हूँ और फिर पर्सनल कॉल्स वगैरह रहते ना उनको निपटाने चले जाता हूँ। प्राइवेट कंपनी अभी भी नहीं देती सैटरडे। मेरे को जेट टीम में पढ़ाने का कितना मिलता है, क्यों जानना चाहते हैं ये? ज्वाइन करना चाहता है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मंथली में MBA पास करेंगे। MBA MBA पास करेंगे। दो बैच लिए आपने तो दोनों का 16, 8,000 एक बैच का लेता हूँ। बहुत कम है। हाँ तो ये कौन सा जग जीवन है यहाँ पर? एडमिशन किधर है तुमको पता है ना? दुनिया देख के बैठो ना जेटिंग का किधर है? ये एडमिशन बेस्ड कंपनी है, एडमिशन नहीं आएगा मैं खाली बैठा रहूँगा तो भी मेरे को दे रहे तो बड़ी बात है ना। अभी सुबह में मैं बैच नहीं ले रहा हूँ फिर भी वो पैसा ले रहा हूँ ना। तो बेनिफिट है ना सर। देखो कब मैं आज सेकेंड जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं जेट टीम में ही ज्वाइन हुआ था बराबर है, लेकिन मेरे को मालूम है ये लाइन में ग्रोथ है ही नहीं। चाहे आप राज कंप्यूटर चले जाओ, आप कीर्ति इंस्टीट्यूट चले जाओ, चाहे जेट टीम चले जाओ, यहाँ बच्चों को पढ़ाने का एक जिम्मेदारी है लेकिन सैलरी की उम्मीद नहीं रखने का। आप इनिशियल स्टेज पे हो, नौकरी नहीं मिल रही है, मिल गया कर लो, लेकिन उधर करियर बनाने की कोशिश मत करना, कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश मत करना। लोगों को क्या लगता है हाँ आया पढ़ाया पैसा मिला मज़े हो गए, मज़े है लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है ना। इसलिए तो मैंने कॉर्पोरेट लाइन सिलेक्ट किया ना। तो मेरे को मालूम था कि इधर ऐसा अगर मैं आज 1,500 रुपये में क्या होगा, मैं महीने के 10,000 मतलब साल में 10,000 बढ़वा रहा हूँ और यहाँ पे 1,000 रुपये बढ़ रहा है, तो वो अच्छा है या 10,000 अच्छा है? सीधी सी बात है ना। इसलिए मैं हर किसी को कॉर्पोरेट में मूव करने के लिए बोलता हूँ। 3,000। हाँ तो वो झूठ बोल रहे हैं। 3,000 कहाँ मिला आपको? पूरा 14,000 मिल रहा था ना, जिसमें फीस कट करके आपको 7,000 कुछ आ रहा था। यही बताएगा कौन? फीस तो नहीं भर रहा ना, यहाँ पे काम करने के लिए वो पूरी बात बताओ उसको ना। आप सच बोले मेरे को इतना देते हैं तो वो अच्छा है फिर काम भी करके 7,000 मिल रहा है। हाँ इधर अब नहीं मिल रहा ना, अब तकलीफ है। इसके लिए इनको बोला था चुपचाप साल भर फेक डेटा लाते रहो और अपना फीस निकालते रहो, पैसा लेते रहो। सर पोस्टर के नंबर कम हो गए कहाँ से लो? अरे एक डिजिट नंबर करते लोग। अरे नहीं सर, इधर सब परेशान कर देते हैं। कोई परेशान करने वाला नहीं है। आपने अपना मुंह खोला इसके लिए। मैं 10 बार बोला जहाँ काम करते हो वहाँ जबान पे कंट्रोल रखो। गाली दिया जाता है पीठ पीछे, आप मुंह पे ही दे दोगे तो कैसे चलेगा? बराबर है। मैंने दिया था सर। नहीं नहीं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपने नहीं दिया था उन्होंने आपको दिया था ना, तो साला बोल दिया तो कौन से आप उनके बहन के साथ शादी कर बैठे? साला का तो वही होता है। बराबर है ना। जहाँ आप काम करते हो ना गुस्सा आना जायज़ सी बात है, लेकिन कुछ गुस्सों को कंट्रोल करके उसके गले के नीचे उतार लो। अगर हर गुस्से का जवाब दोगे ना बाथरूम में जाके उसका ब्लड प्रेशर दिखाना। हाँ उसकी वो मैंने किस में देखा था, जब भी बेट में ठीक है बाथरूम में जाके आग लगा के फोटो फ्लश करते हैं, ठीक है वैसा वो लोग बोल रहे हैं, कुछ और बता। हाँ तो कुछ और मत चलो ठीक है, तो किससे शुरुआत करें हम लोग? चलो अच्छा श्रेयस से शुरुआत करते हैं, बोल दो। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। गुड वेरी गुड ठीक है। यहाँ पीछे श्री कृष्ण याद किए और कौन बोल सकता है? हाँ चलो बोलो। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। गुड वेरी गुड। पीछे आप बोल पाओगे? एप्लीकेशन लेयर, डिजिटल लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन और वो गलत है, गलत है ना, ऑर्डर बदल गया ना। हमको ऑर्डर में चाहिए, रैंडम तो मैं किसी बोल दो वो बोल देंगे। मैं बोल दूँ ऊपर से बोलो चाहे नीचे से बोलो, लेकिन बोलो। सर आपने तो फॉर्मूला बताया था नीचे से। वो तो मैं याद रखने के लिए बताया ना, अगर आपको बिना उसके याद है तो बोलो ना।
फिजिकल लेयर नहीं single layer? और डेटा लिंक एंड अब इधर देखो ना एलिस क्या जगह बन रही है वो डर रहा है फिजिकल डेटा लिंक और उसके बाद में नेटवर्क ट्रांसपोर्ट उसके बाद में सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। गुड ठीक है। कितने लोगों को याद है? अभी आपको भी याद है, आपको भी याद हो गया। ठीक है, एक बार हम मतलब इनसे पूछ लेते हैं। चलो बोलो। हंसो मत, देखो आपको 3 बार बुलाऊंगा मैं। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। गुड गुड गुड। ठीक है, अपने अपने मेथड होते हैं, अपने मेथड होते हैं। अब उनका मेथड वो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन एंड डेटा याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये बोल रहे हो ना उस तरह से इसको लपेट के रखो इंटरव्यू तक। इंटरव्यू के बाद भूल जाना, ठीक है। मैं नहीं याद रखने बोला हूँ कि तो इंटरनेट है, गूगल है, ढूंढ ही लो क्या, समझे। लेकिन वहाँ आपको बिना देखे बोलना है। वो बोलेंगे रुको रुको मैं गूगल करके। एक महान इंटरव्यू मैंने देखा था वो जिसमें एटीट्यूड करके गूगल पे आप डालोगे उसमें एटीट्यूड करके इंटरव्यू। नहीं नहीं आप घर पे देखिए ना, यूट्यूब पे है, एटीट्यूड डालोगे ना एटीट्यूड इंटरव्यू, तो उसमें वो वैसा हर जगह नहीं होता है। वो बोलते हैं ना राइट समथिंग ऑन वो। अच्छा सर, ये मैंने भी देखा था एक सेल में दिस वन। वो बकवास है। सबसे बकवास इंटरव्यू मैंने देखा था ना, वो बिजनेस के ऊपर है। मैंने देखा था ये, आप बाजार मूवी देखोगे ना, हाँ सर देखा देखा है सर। उसमें देखो वो कॉफ़ी बोलता है तो बेच के दिखाओ, वो उसमें थूकता है उसके सामने और वो कॉफ़ी बोलता है अभी बेच के दिखाओ। वो बेचारा पी जाता है उस कॉफ़ी को यार। मतलब मेरे को कितना गंदा लगा वो सीन देख करके। मैं जॉब रिजेक्ट कर देता, मैं गरीब रह जाता था, लेकिन वो थूका हुआ कॉफ़ी नहीं पीता था मैं। और उसे 100 रुपये निकाल के दिया, मैंने खुद को बेच दिया ये कॉफ़ी। सोचो, बाद में वो आगे बढ़ता है, वो मूवी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, सब अगर स्कैम कर लेंगे सब बन जाएंगे, वही ना, पॉसिबल नहीं है। आप स्कैम के लिए नहीं बने हो, ठीक है। अगर बने भी होगे तो आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है आप 10 बार सोचोगे स्कैम करें। छोटी मोटी चोरियाँ कोई भी कर लेता है, ये माउस चुराना, CPU चुराना, ये 2 बड़े डिफरेंस चीज़ है, बराबर है। अगर सब स्कैम करते तो सब वेब सीरीज ही लगी होती थी सारे स्कैम की। तो सबके हिस्से में कामयाबी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई अपने लाइफ में स्कैमर है, हर कोई। मैं देखो भाड़े में स्कैम करता हूँ, मैं मटेरियल में स्कैम करता हूँ, मैं कुछ भी मटेरियल मंगाऊंगा उसमें स्कैम करता हूँ, क्या करूँ, पैसों की लालच है ना। इनको चूना लगा देता हूँ। जूम का आईडी परचेस करूँगा, पेमेंट ही नहीं करूँगा, बोला पेमेंट कर दिया, ला पैसा निकालो, और फ्री में चलाए जा रहा हूँ, बिल नकली भरा दे रहा हूँ। लॉकडाउन में किया था मैंने, इनको भी लगाया मैंने चूना, 3000 रुपये चूना लगाया जूम का। जब आपके पास आईडी पहले से ही थी। अरे नहीं, आईडी पहले से नहीं थी, जूम का खेल है कि अलग ही था, मेरे को पता। 2 महीने बाद चला था तो 3 महीने इनको जूम का चूना लगाया मैंने आईडी इन्होंने बनाया था, आईडी अंकित सर ने आईडी बनाया था, इसने अपने क्रेडिट कार्ड से एंट्री किया था। तो 1 महीना हमने यूज़ किया, फिर मतलब सर फिर से रिन्यू आया, फिर 1 महीना यूज़ किया, और ऑनलाइन लेक्चर मैं ही लेता था। फिर और एक और 2 बंदे थे, वो लोग रात को लेते थे, तो सेम आईडी चल रहा था। अब स्कैम कैसे हुआ देखो, वो बता रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है और मुझे पता है। तो क्योंकि स्कैम तो मैंने किया था, तो आईडी जो है वो जूम का चल रहा था 2 महीने, तो इन्होंने कार्ड बंद करा दिया। तो पेमेंट का बार बार, इनको नहीं पता है पेमेंट किए बिना भी 1 महीना चल जाता है। तो बार बार पेमेंट का प्रॉम्प्ट आ रहा था। किसको आ रहा था? एडमिन को, जिसने अकाउंट डाला है। पढ़ाने वाले को नहीं आ रहा था, जो यूज़ करके उसमें आ रहा था, मेल वगैरह मैसेज उसका आ रहा था। वाला सर तो बोलता है सत्यवीर तेरे कार्ड से कर लेना, अब ये मत बोला तेरे पास कार्ड नहीं है, ऐसा उसने पूरे स्टेटमेंट में बोल दिया। तो मैं बोला ठीक है, मैं मेरे कार्ड से कर देता हूँ। तो जब मैं पेमेंट करने गया तो पेमेंट हो ही नहीं रहा था। तब मुझे पता चला कि कार्ड के ऊपर कंट्रोल होता है जिसमें इंटरनेशनल डेबिट आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो मैंने ऑफ रखा था। मैंने ऑन किया, पेमेंट कर दिया, ऑन मतलब पेमेंट होने बाद फिर ऑफ कर दिया, मतलब अब ऑटो डेबिट जूम वाला नहीं कर सकता है। तो 1 महीना चला, जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ
उसने ट्राई किया मेरे कार्ड से पेमेंट काटने का, लेकिन मैंने इंटरनेशनल डेबिट क्या करके रखा था, ऑफ। तो मुझे प्रॉम्प्ट आया कि Zoom ट्राई टू डेबिट अमाउंट ये फ्रॉम योर कार्ड है सर। मैंने ठीक है इसको करने देते हैं। अगर कोई बोलेगा ना कि 40 मिनट में बंद हो रहा है लेक्चर तो देखेंगे। तो मैंने सुबह लेक्चर लिया, पूरा चला 2 घंटा, शाम वाले में लिया। अब मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे रोज़ प्रॉम्प्ट कर रहा है, काटने की रोज़ कोशिश कर रहा है और मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी वो सर्विस बंद नहीं कर रहा है, चलाया जा रहा है। 1 महीना हो गया। तो मैंने पुराना बिल उठाया, डेट चेंज किया, GST नंबर वगैरह सब चेंज किया और इनको भेजा, मैंने वाला पेमेंट कर दिया। इन्होंने स्टेक सैलरी में ऐड करके मुझे दे दिया और मैंने पेमेंट Zoom को नहीं किया। अब मेरे को डर ये था कि जब मैं पेमेंट करने जाऊँ तो शायद पिछले महीने का भी काट ले, क्योंकि मैंने तो यूज़ किया ना सर्विस। तो 1 महीना मैंने फ्री यूज़ किया, फिर उसके बाद ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो गया, दिन भर में 2-2 बार हो रहा था। तो मैंने ऑन करके पेमेंट कर दिया, लेकिन उससे पिछले महीने का नहीं काटा। 1 महीने का फ़ायदा हो गया। अब बोला अब 2 महीना ट्राई करेंगे। मतलब 1 पेमेंट किया, अब प्रॉम्प्ट बंद हो गया। फिर 2 महीना ट्राई किया, 2 महीना नहीं काटा। तो मैंने तब तक इनसे 2 बिल का 2 पैसा और लिया, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करा। अब ये मेरा लुकआउट है। रिस्क कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ ना। उनको तो पता है भाई पेमेंट के बिना नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से मैंने 3 महीने का घपला किया। 1062, 1062, 1062, 1062 के 1 महीने में। हाँ उस समय था। तो मैं उसके बाद भी सड़ा। आप जूम प्रोमो कोड डालोगे ना, वो डालने में 200-300 कम हो जाता है। तो पेमेंट में 800, 850। अब जब भी आप कोई परचेज करते हो ना, वहाँ प्रोमो कोड आता है, तो गूगल पे सर्च करने का प्रोमो कोड तो डालोगे, 2 डालोगे, अप्लाई हो जाएगा, तो 20-30% का डिस्काउंट मिल जाता है। समझिए। अब ये परचेज आप कैसे करते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा होता है। गूगल पे बहुत सारे प्रोमो कोड पड़े हुए हैं। तो जब परचेज के यहाँ पे प्रोमो कोड का बॉक्स रहेगा ना, सर्च करने 2.5 नहीं करने लेते, ट्राई करते रहने का। अच्छा आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल है तो वो लेना है, तो प्रोमो कोड के लिए टाइम निकालना है। तो वहाँ लालच है कि वो मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, कोई बात नहीं, समझे। तो इसको भी एक छोटा मोटा स्कैम बोलते हैं जो मैंने किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कर लेते हैं। बिकॉज अब देखो 3000 का फायदा हुआ ना पे मतलब का। अच्छा अब ये जाके वहाँ बताने का नहीं यार, खत्म हो गया किस्सा कहानियाँ भी। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ट्रायल एंड एरर पे चलते रहने का। जहाँ आप पैसा निकाल दो, भाई मैं रिक्शे जाऊँगा, लेगा 65 रुपये, लगाऊंगा मैं 165 रुपये, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या तो पैसे की गंगा है ना यार, मैं तो उसमें से 2 दूध निकाल रहा हूँ। लेकिन निकालो ऐसे कि दुनिया को पता ना चले, समझे। चोरी सब सोच समझ के की जाती है। अब ऐसा नहीं कि उनके पास गंगा ही नहीं है और जमीन खोद के आप निकाल ले रहे हो, बोले यार गड्ढा कैसे हो गया, बोला ये लेके गया। जहाँ पे हो सकता है आपको फील होगा यहाँ पर पैसा निकाला जा सकता है। अगर फील आपकी आत्मा अंदर से बोल रही है यहाँ नहीं होगा तो छोड़ देना, अंदर से वो फील होता है। और मेरे को जहाँ फील होता है वहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ, चाहे वो भाड़ा हो रिक्शे का, चाहे अब मेरे को बस से जाऊँ चाहे रिक्शे से जाऊँ, मेरे को बिल तो लगाना नहीं है, तो ऐसा करेंगे। फिर लॉकडाउन में भी मैंने वही किया था। मेरे को ऑफिस जाना था तो मेरे को ओला से अलाउ था, तो मैं ओला का बिल नहीं लगाता था, रिक्शे का भाड़ा लगाता। मैं जाता था बस से, 7 से 7 बस पकड़ता था, गोरेगांव उतरता था, गोरेगांव से ओसिला, फिर ओसिला से दूसरा बस करता था, 20 रुपये में ऑफिस पहुँच जाता था, 15-5 बस। और लगाता था 350 रुपया ओला का। ओला में देख लेता था घर से ऑफिस तक कितना भाव है। फिर उसके बाद 1-2 बिल था, उसको उठाता था, फ़ोटो बदलता था, PDF एडिटर से सब फोटो बदलता था, अमाउंट बदलता था और फिर वो लगा के दे देता था। आप गूगल पे डाल सकते हो फेक ओला बिल, तो वो अभी आ जाएगा, डाउनलोड कर लो, सब बदल लो। रिचार्ज का तो डिस्काउंट नहीं मिलता है। किस चीज़ का रिचार्ज करेंगे? महीने में 3000 का रिचार्ज करता हूँ। क्यों महीने में 3000? किस चीज़ का? ऑन मोबाइल रिचार्ज 3000 का? मैंने 3000 का भी लग गया। 706 वो साल का है, साल का रहता है, 3000 साल का है। लेकिन मेरे को डिस्काउंट चाहिए मिलता है। 3000 का कैसे रिचार्ज हो सकता है? मेरे को मिल सकता है लेकिन वो हाँ? ऑफिशियल ऐप से गूगल पे डिस्काउंट नहीं, वो अपना सबका जोड़ के बता रहे हो ना? हाँ। सबके मोबाइल का मिलेगा, उतना आएगा नहीं मिलता। हाँ मैं बता देता हूँ, फ़ोन के लिए नहीं मिलता है। आपको जियो में एक ऑप्शन है जिसमें आप 395। हाँ अभी 5G का आया है। हाँ तो आपके पास 5G फ़ोन है तो मैंने वही रिचार्ज किया, क्योंकि मेरा 5G है
और हमेशा 5G रहता है, तो 5G अनलिमिटेड है मेरे पास, तो मेरे को डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा खत्म होएगा स्पीड कम कर। नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, मैंने वो लिया है। चलो ठीक है, अच्छा बेकार के डिस्कशन हम खत्म करते हैं, बेकार के डिस्कशन खत्म करते हैं, ठीक है। चलो ये आपके वाईफाई है, ठीक है। हाँ, वो जो आप जो बोल लो, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल है, ये डेटा लिंक है, ये नेटवर्क है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये सेशन है, और ये प्रेजेंटेशन है, और ये एप्लीकेशन है। बराबर, लिख लो इसको। हर एक लेयर का अपना जिम्मेदारी है। इसको लोअर लेयर बोलते हैं और इसको अपर लेयर बोलते हैं, ठीक है। OSI लेयर, OSI लेयर डेवलप बाय ISO, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख दो OSI लेयर, देखो उसके लिए स्टेटमेंट कर रहा है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने OSI लेयर को डेवलप किया है। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, वो कनेक्ट करना होगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, सारे फुल फॉर्म्स लिखो। OSI डेवलप बाय ISO, उसका ईयर कुछ स्पेसिफाइड है 1969 समथिंग, इंटरकनेक्ट। ये सब याद रख लेना फुल फॉर्म, ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों पूछते, जैसे आप ही नेटवर्क डिजाइन करने वाले हो इंटरव्यू। देखो क्या लिखा है, एन इंटरनेशनल मॉडल कम्युनिकेशन बिटवीन कंपेयरिंग सिस्टम इज फॉर 7 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेयर, फिजिकल डेटा लिंक लेयर। इस पे क्लिक करो सर वाईफाई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये क्लोज करो, एक्सेप्ट ऑल कुकीज। हाँ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ। देखो इसमें लिखा नहीं है OSI मॉडल डिफाइंड पे क्लिक करो। हाँ देखो ISO ये वाला क्रिएटेड टाइम व्हेन कंप्यूटिंग इंटरफेस OSI वाज पब्लिश 1984 में डेवलप किया है ISO ने, 1984 में डेवलप किया, वही बोल रहा था। OSI लेयर डेवलप बाय ISO इन 1984, वहाँ से मत देखो जो मैं बोल रहा हूँ बोलिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो नहीं आपको इंटरव्यू में बोलना है। OSI लेयर डेवलप बाय ISO का फुल फॉर्म लिख लेना, इन 1984, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ये देखो ये रहा, यहीं अभी तो देखा मैंने, देखो ये रहा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। 1984 में डेवलप मतलब इन्होंने सर्च किया कि नेटवर्क कैसे काम करता है, तो उनको पता चला 7 लेयर्स पे नेटवर्क काम करते हैं। ISO का है सर। देखो हाँ, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट तो मैं बोल दिया ना OSI का, ईयर याद रख लो, 1984 में डेवलप किया था, बराबर। अच्छा ये डेवलप करना मतलब इन्होंने फाइंड आउट करा हुआ था। अच्छा अभी थोड़ा स्क्रॉल अप करो, ये चीज़ें लिख लोगे तो अच्छी बात है। फिजिकल लेयर देखो, ये थोड़ा सा छोटा करते नेटवर्क में पहुंच गए, डेटा लिंक। द लोअर लेयर ऑफ OSI मॉडल कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकली ट्रांसमिट रो unstructured data bits across the network from physical layer of the sending device, physical layer a device, ठीक है। ये लिखो मत, इतना लिखने हैं जो मैं बता दूंगा, ये तो गूगल पे मिल ही रहा है ना, ये लिंक कॉपी करके डाल दो, इसमें 7 लेयर के बारे में लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब वो लिख के टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लिखो मैं बैठ के देखता रहूँ, तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो सारे लेयर्स का अपना अपना मैं काम बता रहा हूँ। जो मेन फंक्शन लेयर है वो ये लोअर लेयर है,
बराबर। इन्हीं लेयर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, और ये लेयर जो है ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, मतलब वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन, कनेक्शन, सारी चीज़ें ऊपर के लेयर पे होती है। ये जैसे एग्जांपल ले लो, क्रोम ब्राउज़र हो गया, आपने विंडोज 8 दबा के // IP लिखी, ये सब किस लेयर पे काम चल रहे हैं? इस लेयर पे काम चल रहे हैं। जो मेन फंक्शन आपका लेयर का ये है। सबसे पहला फिजिकल लेयर पे क्या होता है, मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में लिखा भी देंगे। बिट्स होते हैं, इस पे फ्रेम होता है, इस पे सेगमेंट होता है, नहीं क्या होता है, पैकेट होता है, और इस पे सेगमेंट होता है। अभी क्या है, किस तरह से काम करते हैं। अल्टीमेटली ये अगर कोई सेंडर है और यहाँ पर कोई रिसीवर है, तो उसके पास भी ये 7 लेयर होने वाले हैं। मैंने यहाँ से शुरुआत की, ओपन किया, एक मेल टाइप किया, अज्यूम कर लो एक मेल टाइप किया, और मेल में मैंने एक 2 MB का अटैचमेंट डाल दिया, और मैंने क्लिक किया सेंड बटन पे। बराबर, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्रोम ओपन किया, लॉगिन लिया, मेल ओपन किया, मेल टाइप किया, मेल के अंदर मैंने 2 MB का एक फाइल अटैचमेंट किया, यहाँ तक काम हो गया। अब अटैचमेंट करने के बाद जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये 4 चीज़ें डेटा के साथ ये 4 काम करते हैं, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम एंड बिट्स। और जैसे ही बिट्स बन जाता है डेटा का, वो इस ट्रांसमिशन मीडिया से सेंडर के पास भेज दिया जाता है। सेंडर के पास क्या रिसीव हुआ? बिट्स, फिर उसका फ्रेम हुआ, फ्रेम का पैकेट हुआ, पैकेट का सेगमेंट हुआ, और फिर उसने उस डेटा को डाउनलोड करके दिया। अगर इतना प्रोसेस क्यों हुआ कि यहाँ पर क्या जा सके केबल से, बिट्स जा सके। मतलब डेटा के साथ क्या होता है, तोड़ पानी होता है। जो भी मैं उसमें डेटा अटैच करूँगा उसके साथ क्या होगा, तोड़म ताड़ होगा, और फाइनली उसको कन्वर्ट किसमें कर देंगे आप, बिट्स, ताकि वो केबल से जाए। मैंने कल ही बोला था, टॉम एंड जेरी के गले में क्या जाता है, बिट्स, नहीं चीज़। मैंने बोला था चीज़ दिखता है उसके टॉम एंड जेरी। आप टॉम एंड जेरी डालो, वो फोटो भी आ जाएगा, डालो गूगल ओपन करो, देख लो। जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। टॉम एंड जेरी लिखो विथ चीज़, अभी चीज़ क्या रहेगा, हाँ अरे देखो चीज़ लेके भाग रहा है, ठीक है। उसको इमेज पे जाओ ना, इमेज पे हो आप, हाँ सर, इमेज पे नहीं हो आप, इमेज पे कहीं दिखाई देगा, जाओ और ऊपर जाओ, और देखो ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होता है, वो गले में रहता है, वो अभी दिख नहीं रहा है, इस पर करो, कहीं तो रहेगा गले के अंदर, वो ट्रायंगल जैसा आता है सेम उसका, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, कहीं तो मिल जाएगा। मैंने एक कार्टून देखते वक्त देखा था, वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखते जाओ कहीं तो मिलेगा। चलो नहीं आ रहा है, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। मत मेहनत करो, देखो देखो ऊपर करो, ऊपर देखो, अच्छा कहीं कुछ अलग देखो, डिफरेंट मतलब लगा वैसा कुछ है। अच्छा ठीक है, मतलब आपको विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, केबल के अंदर से डेटा वैसा रॉ डेटा नहीं जा सकता, केबल के अंदर से क्या जा सकता है, सिर्फ 0 1 0 1 0 1। तो ये जो OSI लेयर है, इनकी जिम्मेदारी बन जाती है उस डेटा को तोड़ना और फाइनली रिसीवर साइड पे असेंबल करना, और जो डेटा सेंडर ने सेंड किया है वही डेटा आपको क्या मिलना चाहिए, रिसीवर मिलेगा। बराबर समझा? तो एक डायग्राम अच्छा बना लेते, आप भी वैसा बना लो, फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करने चालू करते हैं, ठीक है। तो मैं 2 चीज़ें, ये नहीं बनाना, ये बकवास है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। चलो मैं 2 सेशन बनाता हूँ, एक सेंडर और एक रिसीवर, बराबर। और ये मैंने सातों लेयर इसमें बना लो, बराबर। आप लोग भी साथ में बना लो तो अच्छा रहेगा, तो टाइम नहीं वेस्ट होगा।
ये लोग कनेक्टेड है वाया मीडिया से। ट्रांसमिशन मीडिया में भी वायर्ड और वायरलेस। ये में भी मुंबई में होगा, ये में भी दुबई में बैठा होगा। ठीक है, हो सकता है ना। ये डेटा ब्रेक करने का काम करेंगे और ये डेटा असेंबल करने का काम करेगा। इस साइड में डेटा असेंबल्ड होगा, इस साइड में डेटा ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक मतलब डेटा को तोड़ना है। और मेरा टारगेट क्या है, जो ये ट्रांसमिशन मीडिया है ये सपोर्ट करता है 010101, मतलब डेटा जो है वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 0101। हाँ, आपको फुल फॉर्म बताए APSTNDP। मैंने नहीं लिखने के लिए इसलिए कोशिश की कि ज़्यादा है। अभी यहाँ पर प्रेजेंटेशन है और ये ये प्रेजेंटेशन है और ये फिजिकल है, तो मैं यहाँ पर PHY बना देता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। आपने कई बार लिख लिया है, मतलब आप सोचेंगे ऊपर का P का क्या है, नीचे वाले P का क्या मतलब है, तो गड़बड़ी ना हो। फिजिकल। अच्छा, अपर लेयर पे एप्लीकेशन काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इनको टच ही नहीं करता हूँ। इज अ एप्लीकेशन, इनके भी काम है, इनका अभी हम थ्योरी देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन पे क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन पे क्या काम होता है और सेशन पे क्या काम होता है। सेशन में जो है, अच्छा यहाँ तक है, सेशन में कनेक्टिविटी देखी जाती है, कनेक्टिविटी, और ये राइट मैसेज, और ये एप्लीकेशन लाइक क्रोम, एज, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। उधर लिख दिया मैंने, क्रोम, राइट मैसेज, कनेक्टिविटी, डेटा ब्रेकिंग, डेटा ब्रेक हो रहा। अच्छा, प्रेजेंटेशन में राइट मैसेज। हाँ, क्रोम में एप्लीकेशन क्रोम एग्जाम्पल लिखा है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, एज, कुछ भी हो सकता है। और प्रेजेंटेशन में राइट अ मैसेज, सेशन में कनेक्टिविटी, मतलब जिसको भेजना है। आप कभी भी देखो, अगर आपने मेल लिखा होगा और एड्रेस, गूगल एड्रेस में जब किसी का मेल आईडी टाइप करते हो, गलत लिख दो तो उसका फ़ोटो और वो नहीं आता है। लेकिन आप थोड़ा एड्रेस को तो सामने वाले का फ़ोटो रखा रहेगा तो फ़ोटो भी आ जाता है, वो आ रहेगा अगर आपने किया रहेगा तो। अभी जैसे आपने, किसी ने मेरे को कभी मेल भेजा है, नहीं भेजा ना, एक बार ट्राई करो मेल देखो, और मेरे पास उसमें डालो सत्यावीर शर्मा@gmail.com, देखो उसमें मेरा फ़ोटो आ जाएगा। जीमेल लिखो मेरे को, अगर आपने ए निकाल दिया ना तो फ़ोटो चला जाएगा, दैट मीन्स देयर इज़ अ नो कनेक्टिविटी। फिर भी आप भेज दोगे तो आपको रिप्लाई में आ जाएगा सेंडर नॉट फाउंड, और ये हुआ भी होगा किसी के साथ। ये हमने कल किया था ना, हमारे नहीं आए। प्रिंट आउट और निकालने भी आते हैं, मतलब मेल करते हैं तभी से ऐसे होता है। हाँ, तो गलत दे तो तभी होता है ना। हाँ, वही बात है। और अगर सही रहेगा तो उसका फोटो आता है, मतलब लोगो आता है, जो भी मैंने रखा है। मेरा डालोगे तो वहाँ पे मेरा फोटो आ जाएगा, सत्यावीर शर्मा@gmail.com। तो देखो वहाँ पर मैंने फोटो रखा हुआ है, वो फोटो आ जाएगा। और नहीं आता है तो फिर आ गया सर, आया ना। अभी गलत करोगे तो फोटो नहीं आएगा। मतलब ये सेशन ने चेक किया कि ये कनेक्टिविटी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन ने चेक किया है सर। वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन नाम तो आ रहा है, ईमेल आ रहा है, वो आता है। अभी ये किसकी जिम्मेदारी थी? इसकी जिम्मेदारी थी, सेशन की। जाने दो ना, आता है। देखो, एक झूठ बोलेगा, 3 जन तो झूठ नहीं बोलेगा। मैं तो दिखाया सर अभी किसी भी चीज़ को सत्य बनाने के लिए एक आदमी खाती है, लेकिन झूठ को सत्य बनाने के लिए 3 आदमी खाते हैं। वो सत्य ही खाते, 3 लोग ने झूठ नहीं खाया। ठीक है,
आगे बढ़े हम लोग, ये समझ में आ गया? सर पर ये मशीन है कि वायर में स्टार्ट होता है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। ये सब लिखा है। ये कुछ मशीन नहीं है, ये आपके लैन कार्ड पे काम होता है सर। ये सिर्फ अपने को सिर्फ समझना है। हाँ, आपका यहाँ पर लैन केबल घुस गया RJ45, इसमें आपके कंप्यूटर में, इसके में घुस गया RJ45 या वाईफाई कार्ड, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वाईफाई कार्ड, वाईफाई अच्छे से लिखता हूँ, कंजूसी नहीं करता हूँ। यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है, RJ45 और वाईफाई, यहाँ पर RJ45 और वाईफाई किसी भी तरह से कनेक्टेड रहेगा। बीच में ये मैंने डिस्टेंस डाला, देखो वायर्ड और वायरलेस, और दोनों का डिस्टेंस देख लो। ये दुबई में अपने कनेक्शन से कनेक्टेड इनमें, लेकिन इंटरनेट आर कनेक्टेड ओवरऑल थ्रू सेम नेटवर्क, मतलब सब कनेक्टेड है। आपके घर पे जो इंटरनेट है, मेरे घर पे इंटरनेट है, हम कनेक्टेड है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इनके पीसी को एक्सेस नहीं कर पाता हूँ। तो उसको बाईपास करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बने, जैसे कि आपका ये हो गया अल्ट्रा व्यूअर, एनीडेस्क हो गया, फिर उसके बाद टीम व्यूअर हो गया, है ना। तो जब आप अपने यहाँ पे चलाते हो, मैं मेरे यहाँ पे चलाता हूँ, तो हम एक दूसरे का स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ना, तो वो सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है, मतलब ऑथेंटिकेट करके सीधा कनेक्टिविटी बनाता है। VPN की जरूरत कहाँ होती है? मेरी देश में VPN भी वही काम करता है, VPN भी वही काम करता है, बाईपास करने का ही काम करता है, लेकिन VPN का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या तो फिर आपके पास फायरवॉल हो जो रजिस्टर्ड हो, उसमें VPN फ्री है, फायरवॉल में VPN फ्री है, आपके पास फिजिकल वाला, फिजिकल वाला अभी तक कॉमन जेल में फंसे हुआ। अच्छा, ये अपर लेयर का काम समझ में आ गया। क्रोम, एज, इंटरनेट, ओपेरा मिनी जो भी है वो एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर या तो फिर आप FTP भी बोल सकते हो, TFTP भी बोल सकते हो, HTTP भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन टू राइट अ मैसेज, सेशन टू चेक कनेक्टिविटी ऑफ अदर कंप्यूटर। अब शुरुआत होता है डेटा के साथ बदलाव लाने का। ये आपका सब लैन कार्ड पे ही होने वाला है, ऐसा वायर में कुछ नहीं, वायर में सिर्फ डेटा ट्रैवल करने वाला है 0-1, मतलब मैं सेंड करने वाला हूँ, ये सब कुछ मेरे कंप्यूटर में हो जाएगा, और जैसे मैं सेंड में क्लिक करूँगा ये सब प्रोसेस करके विदिन अ सेकेंड डेटा को भेजना चालू करेगा। बड़ा डेटा रहेगा थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा डेटा रहेगा तो फटाक करके ये काम हो जाएगा। अच्छा, इनमें से कोई भी डेटा करप्ट हो गया ना, सामने पहुंच जाएगा, आपके साथ मेल भी हुआ रहेगा ऐसा कि आपने मेल ओपन किया तो बोलता है फाइल इज करप्टेड, टोल्ड टू सेंड द रीसेंड अगेन। व्हाट्सएप पे भी होता है ना। तो क्या होता है, उसमें से किसी एक की गलती की वजह से कोई एक फ्रेम या एक सेगमेंट या कोई एक पैकेट लॉस हो गया, जिससे यहाँ पर वो असेंबल नहीं हो पाया और डेटा करप्ट हो गया। समझे? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? समझा? अच्छा, ये काम कैसे करता है, शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक डेटा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये एक डेटा है मेरे पास, जिसको मैंने एक बॉक्स फॉर्म किया। डेटा को समझ ही नहीं सकता डेटा कैसा दिखता है, हमको तो फाइल के रूप में दिखता है। मैंने इसको एक बॉक्स का फॉर्म दिया, अजम्पशन मैं बता रहा हूँ, डेटा ऐसा नहीं रहता है, क्लियर कर दे रहा हूँ पीछे आपको भी, नहीं तो आप कभी डेटा बोले ये तो बॉक्स है। एक बॉक्स का फॉर्म दिया, ये मेरा डेटा 2 GB का है, अज्यूम कर लो। ये मुझे भेजना है दुबई रिसीवर वाले के पास, बराबर? क्लियर हो गया? यहाँ से डेटा यहाँ मुझे भेजना है। मैंने क्या किया, क्रोम ओपन किया या FTP ओपन किया या तो फिर गूगल ड्राइव ओपन किया, किसी भी तरह से ओपन किया, बराबर है। ओपन करने के बाद मैंने मेल ID भी लिख दिया और उसमें अटैचमेंट मार दिया। अब जैसे अटैचमेंट मारूंगा ना तो ट्रांसपोर्ट को क्या मिलेगा, ये डेटा मिलेगा 2 GB का। तो इसका काम है सेगमेंट करना सोर्स और डेस्टिनेशन। मैं SD लिखता हूँ, सोर्स एंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर चेक करना, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, इसका काम है सेगमेंट करना, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर चेक करना। अभी तो मैंने पोर्ट नंबर पे डिस्कशन नहीं किया है, हाँ वो नाम से ही पता चल गया ना क्या करने का।
तो सेगमेंट करना, सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर चेक करना। अब पोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे आप HTTP यूज़ करते हो ना, तो उसका पोर्ट नंबर 80 है। आप गूगल करके देख लेना, हम पोर्ट नंबर पे डिस्कशन करेंगे। HTTPS है ना, तो उसका पोर्ट नंबर 408 है। FTP है तो उसका पोर्ट नंबर 20 और 21 है। ठीक है, देखो इंसान का फिक्र देखो, मैंने क्या बोला 20 और 21 है, लिखा मैंने क्या 21 22। यही पासवर्ड में गलती होता है, इसलिए पासवर्ड रिकन्फर्म करने के लिए ऑप्शन आता है। मतलब आप कभी सोचो ना 2 बार पासवर्ड लिखने की, क्योंकि हम बोलते कुछ और है करते कुछ है। मैं बोल रहा हूँ 20 और 21, लिख रहा हूँ 21 20, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टेलनेट है, ये सब मैं लिख दूंगा। डिफ़ॉल्ट क्या है, टेलनेट का 23 है। ठीक है, SSH है, उसका पोर्ट नंबर 22। ऐसे बहुत सारे पोर्ट नंबर है। तो अगर मैं क्रोम में FTP यूज़ करूँ तो पोर्ट नंबर क्या चेक करा जाएगा 20 और 21। एक जन गूगल कर लो ये सही लिखा है या नहीं। देखो HTTP पोर्ट नंबर, हाँ प्रोटोकॉल है, हाँ SSH का 22। मैं बता रहा हूँ, रुको पहले पोर्ट नंबर क्रॉस चेक कर लेते तो। जी है सर। HTTP पोर्ट नंबर कन्वर्ट क्या होता है, देखो नंबर नीचे लिखा था, N लिखो, देखो आया नीचे, देखो 80 है। HTTPS डालो, मैं जस्ट कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, मेरे ख्याल से 480 है, मैं 408 लिखा, मैं चेंज कर दिया ढूंढने के पहले। ठीक है, 21। मैंने FTP बोला ही नहीं, मैंने बोला HTTPS। अब हम सीक्वेंटली जा रहे हैं तो आप कर ले, लेकिन चलो क्रॉस चेक हो गया। FTP का 21 बता दिया ना उसने। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस ना सर। राइट, आप मेरे को नहीं पता। SFTP आया तो वो फाइबर 443। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 443। ठीक है, अभी देखो FTP टेलनेट SSH, आप इसके ऊपर क्लिक करो और सिर्फ उतना ही बदली करो ना, आप पूरा क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो। FTP हो गया ना, यहाँ टेलनेट मारो। अच्छा सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अब ये सर्विस पे क्या चेक होगा, सोर्स है डेस्टिनेशन का पोर्ट है ना, 21 है ना, 23। हाँ 23 तो लिखा है ना मैंने, और 22 SSH डालो। अच्छा इस पे हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी है हर एक सर्विस को पहचानने के लिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अच्छा मैंने ब्लू डार्ट से भेजा कुरियर, तो सामने भी ब्लू डार्ट वाले से रिसीव होगा ना, ऐसा नहीं वहाँ भी DTH हो जाएगा, DTDPH होगा ना, DTDPH। हाँ कोड नंबर भी बताऊंगा, UDP और TCP IP भी हम बात करेंगे, उसमें भी क्या होता है कोड नंबर। ये सब थियरी है, ये सिर्फ मुझे आपको समझाना है, आप कितना याद रख पाते हो वो आपको जानना है, या तो फिर बैठ के बुक पढ़े, तो बुक पढ़ने से काम समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा ये पोर्ट नंबर समझ में आ गया कि ये क्या है, हर एक सर्विस को एक पोर्ट नंबर होता है। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने कुरियर किया ब्लू डार्ट से, तो सामने वाले को भी रिसीव ब्लू डार्ट से ही होगा ना, कि कुरियर सर्विस बदल जाएगी, वहाँ पे बोला मैं पोस्ट ऑफिस से आया, बोला नहीं यार ये तो DTP से हुआ था या ब्लू डार्ट से हुआ था, तो पोस्ट ऑफिस का कैसे हो गया, बोला नहीं वो लोग हमारे साथ गायब है, बाद में देखा कि आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता, अगर वो डेटा निकला है आपका ब्लू डार्ट से तो रिसीव भी किससे होगा, ब्लू डार्ट से होगा, क्योंकि उनका ट्रैकिंग ID होता है। उसी तरह से अगर सोर्स और डेस्टिनेशन में मैंने यूज़ किया है HTTP, तो वो सोर्स और इसका दोनों सेम रखेगा, बदली नहीं करेगा। मतलब मेरे पास यहाँ से भेजा जा रहा है बाय यूजिंग HTTP, तो यहाँ पर रिसीव भी किससे होगा, बाय HTTP ही होगा, वो बदली नहीं होगा। अरे यार ये अलग परेशान करता है, तो क्लास दे रहा था, क्लास के बाद हाँ ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या चेक करेगा ये, तो वो बदली नहीं होगा। सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट करना मतलब अब मुझे पता नहीं वो डेटा के साथ कितना सेगमेंट करेगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ उसने उसकी 4 सेगमेंट किए, कितने किए 4। अब डेटा इतना बड़ा था, ट्रांसपोर्ट ने उसे क्या कर दिया, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हर एक पे वो क्या लगा देगा, हेडर लगा देगा, H1
H2 H3 H4। हेडर बोले तो यहाँ पर असेंबल्ड होगा ना वापस, क्या लिखा है मैंने, तो वो देखेगा H के बाद H2 एक नंबर दे देगा, उसे हेडर बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ वो हेडर वही होता है। तो पहचान, अभी जैसे आप दुबई से कोई प्रोडक्ट मंगाओ या कोई दुबई में आपका बंदा है उसके घर पे पार्सल किया, तो देखो उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टिकर लगे रहते हैं कि पहले ये इस सर्विस से शिप पे गया, शिप से दूसरे शिप पे गया, दूसरे शिप पे, ऐसा है। तो उस पर नंबर ऑफ स्टिकर लगते हैं। दुबई वाले, हाँ, खाली दुबई सऊदी बाहर की कंट्री से मंगाते हैं, इंडिया वाले में नहीं लगाते। इंडिया वाले में सीधा ट्रेन में चढ़ा दिया, भेज दिया, उधर में लेते दिया। बाहर जाएगा ना तो उस पर स्टिकर लगा रहता है, मल्टीपल स्टिकर। हाँ, तो वही हेडर होता है कि उसमें पहचाना जा सके। तो ये क्या कर देगा, सब पे एक हेडर लगा देगा साथ में, अटैच हेडर लिख देता हूँ मैं। सेगमेंट करेगा, सोर्स डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर चेक करेगा। पोर्ट नंबर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अटैच हेडर कर देगा। हेडर क्यों अटैच करेगा, ताकि यहाँ पर सीक्वेंसली गया है तो सीक्वेंसली डेटा अटैच होना चाहिए। अब इसने अपना काम खत्म किया और ये सब करने के बाद इसने किसको दे दिया, नेटवर्क को दे दिया। नेटवर्क को क्या मिला, सेगमेंट मिला। बराबर सुनना समझना, नहीं तो दिमाग के बाहर चला जाएगा। नेटवर्क को क्या मिला, बड़ा डेटा जो चंक था, अब उसको 4 छोटे छोटे डेटा मिले। अब ये क्या करेगा, इनके साथ पैकेजिंग करेगा और साथ में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेक करेगा। आईपी एड्रेस नथिंग बट लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और साथ में ये इसके साथ फिर से हेडर लगा देगा, अपना हेडर लगा देगा, बराबर अटैच कर देगा अपना हेडर। पैकेटिंग, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, बराबर। मतलब अब वो क्या करेगा, इसके भी 4 करेगा, मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ समझाने को बता रहा हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो 10 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, तब तक। अभी मैंने आपको एक बकरा दिया, बोला इसके पीसेस कर दो, तो अब डिसाइड आप कर रहे हो ना बोटी का साइज़ कितना बड़ा रखना है। अगर खाने वाले ज़्यादा है तो बोटी छोटी होगी, खाने वाले कम है तो बोटी बड़ी होगी। अभी जैसा घटिया एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, मैं करूँ क्या समझाने के लिए, बराबर है ना। कटते हुए तो देखा है ना बकरा, उसके पीसेस करते हुए देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है, बहुत भाग्यशाली आप, सही भाग, मैंने देखा है। इसके लिए कटते हुए देखा है, उसका चमड़ी उतरते हुए देखा है, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस होते हुए देखे हैं, फिर उसको कुकर में जाके पकते हुए देखा है, फिर उसके बाद अपने पेट में जाते हुए देखा है और फाइनली सुबह आउटपुट में भी देखा है। ये पूरा प्रोसेस देखा है, ठीक है, बराबर क्लियर हो गया। तो ये इसके साथ 4 टुकड़े कर रहा है, मुझे पता नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि इसके साथ ऐसे पीसेस हो रहे हैं। और ये इसके साथ एक नया हेडर लगा देगा हर एक के लिए, और इसको मिल जाएगा छोटे छोटे और डेटा मिल जाएंगे। अच्छा देखो, ये कब तक हुआ, जब तक ये बिट ना हो जाए। अच्छा, पैकेटिंग किया, आईपी एड्रेस चेक किया। यहाँ डिवाइसेस कौन से काम करते हैं, यहाँ पर काम करता है राउटर, ब्राउटर, मैंने ये बताया नहीं था आपको, ठीक है। बस इतने ही डिवाइसेस काम करते हैं, राउटर एंड ब्राउटर एंड फायरवॉल है ना, फायरवॉल। ये डिवाइस की मैंने बात किया, डिवाइस राउटर के अंदर से चेक करेगा कि कौन सा नेटवर्क है। अच्छा, ये स्किप हो जाता है जब नेटवर्क सेम रहेगा, मतलब ये चेक नहीं करा जाता है जब नेटवर्क, अभी मेरे पीसी से ये पीसी से भेजोगे तो नेटवर्क चेक नहीं करेगा, वो स्किप हो जाएगा क्योंकि सेम नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क मतलब अब यहाँ भेजोगे तो वो चेक करना जायज़ की बात है। आईपी मतलब मेरा आईपी क्या है, सामने वाले का आईपी क्या है, ठीक है। सेंड एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एचडी का मतलब है सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, जिसे लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये तो वायरलेस से पॉसिबल है, कहीं से भी पॉसिबल है। दुबई से तो वायरलेस है, मेरे यहाँ का चेक हो जाए ना, और जब सेंड होगा तभी डेस्टिनेशन में सामने वाले का भी आईपी डाल देगा वो। तो वही ये वायरलेस से काम करता है। वायर्ड आपको पता ही नहीं है, समुद्र में पहले से फाइबर पड़े हुए हैं। ये इंटरनेट किसी के पापा की जागीर नहीं है,
ये एक फ्री सर्विस है, जिसने जिसने वायर डाला है वो वायर डालने का पैसा ले रहा है बस। जियो वाले ने वायर डाला तो जियो वाला पैसा लेगा, टाटा वाले ने वायर डाला टाटा पैसा लेगा। बस उनको क्या है, वायर ले जाकर के जियो वाले से जोड़ना है, जियो वाले को टाटा से जोड़ना है, टाटा को वोडाफोन से जोड़ना है। इससे ऐसा मैश बनता है, वो मैश टोपोलॉजी, तब जाके कनेक्टिविटी आ जाती है। बस मतलब किसी ने इंटरनेट का इजाद नहीं किया है, आप गूगल सर्च कर सकते हो। मतलब इंटरनेट कोई इजाद नहीं, बस एक कनेक्टिविटी। जैसे आप मेरे साथ मिले, हम लोग एक दूसरे को पहचान गए, फिर आप दूसरे से मेरे को मिलवा रहे, हम पहचान गए, ऐसे होता है ना। तो अभी ऐसे क्रॉस नंबर्स भी होते, कैसे मैं एलिसन को जानता हूँ, एलिसन को कहीं प्रॉब्लम है तो उसने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है उसका नंबर देता हूँ, वो ये काम कर लेगा। तो अब एलिसन आउट हो गया, मैं डायरेक्ट करने गया। अभी जैसे एक बंदे का फ़ोन आया मुझे, वो योगेश सर का चाचा है, यहाँ का जो है ना मालिक, उसका चाचा है। तो वो बोला उससे बात नहीं करने का, अभी डायरेक्ट मेरे से बात करने का। इंट्रोड्यूस उसने मुझे उससे किया। अब ये योगेश तलाटी बाहर है, अब डायरेक्ट किरित तलाटी और मैं बात कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो ये नेटवर्क भी वैसा ही है कि एक से जुड़ोगे, दूसरा दूसरे से जुड़ोगे, तीसरा तीसरे से, तो कोई इन्वेंशन नहीं है। ये केबल्स का खेल है। तो समुद्र में ऑलरेडी ना फाइबर का तार डाला हुआ है, जिससे दुबई, अमेरिका, ये सब हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप गूगल सर्च कर सकते हो क्या है मतलब जब अब समुद्र में इतनी सारी मछलियाँ हैं तो कोई वायर वगैरह भी काट देते होंगे, तो उस वायर के आजू बाजू में ना सोनार लगे हुए हैं। सोनार पता है आप लोगों को? आपको पता है? और किसी को पता है सोनार? सर क्या सर्च करूँगा? मत सर्च करो यार, क्या वो बाद में सर्च करना, ठीक है? सोनार, SONAR। जो सोना बेचता है देखो प्लेनेट नहीं है, जवाब दिया। अच्छा, किसी ने 8, 9, 10 या 11, 12 में एक रेजोनेटर होता था, उसको ऐसा पैड पे मारते थे और हम लोग खेलते थे, कान के पास वो फ्रिक्वेंसी ऐसा छोड़ता था। रेजोनेटर पता है? गूगल डालो रेजोनेटर, तो पता होना ही चाहिए यार। जो भी हो रेजोनेटर, लेकिन पता होना चाहिए। अभी रेजोनेटर मेरे को नाम वही याद है। क्या सर ये रेजोनेटर क्या तो उस पर क्लिक करो ना। रेजोनेटर टॉयज? नहीं यार, तो पता है टॉयज क्या के लिए, एंटर टॉयज। मैं तो बोल ही नहीं, आप अपनी मर्जी क्यों डाल रहे हो? एंटर करो, इस पे क्लिक करो, ऊपर इस इमेज पे जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, कहीं तो दिख जाएगा। थोड़ा स्लो जाओ ना, मेरे को देखने का तो मौका दो थोड़ा सा। दिख जाओ, जाओ ऊपर जाओ, नहीं था। लेकिन स्कूल टाइम पे करते थे हम लोग वो प्रैक्टिकल, उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलता था। वो कुछ इस तरह का होता था, देखो ऐसा रहता था और उसको डांडी रहता था। ये हम इसको पकड़ के से पैड देते थे, उसमें मारते थे ना, तो इसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलता था और खेलते थे हम स्कूल टाइम पे उससे, जब हमको स्कूल में दिया जाता था। अभी आप लोगों ने नहीं देखा है क्या तो नहीं बोल रहे? वो भी रेजोनेटर जैसा ही है, स्प्रिंग को बजाते हो तो वाइब्रेशन निकलता है ना उसमें से। ठीक है, जो भी है, अब वो हमारा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो बस करो ना यार, आप स्कूल करो तो लोग वही दिखता रहेगा ना। मैं बता दूंगा रेजोनेटर क्या होता है, बोला ना, इनको पता चल गया है, बराबर बता रहे हैं। नहीं, वो ऐसा ही रहता था, मेटल का रहता था, उसके अंदर से ऐसा पैड पे मारते थे फ्रीक्वेंसी। वो अलग अलग शेप में, ऐसे शेप में भी मिलता था, अंदर वाला बाहर वाला, ऐसा स्कूलिंग टाइम पे दिया है, कॉलेज और स्कूल में आपने देखा है। वो एक पैड भी देते थे, उस पर मारते थे, उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलता था। आपको हाँ फ्रीक्वेंसी निकलता था, वो अभी रेजोनेटर उसे बोलते थे। अभी इन्वर्टर वाला सर ये कहाँ दिख रहा है? हाँ यही वाला, ऐसा ही रहता था। लेकिन वो स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए देते थे कि उसमें फ्रीक्वेंसी मेजर करना रहता था, कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी इरिटेटर था, किया रहेगा ट्यूनिंग फॉर, तो ये ना केबल के आजू बाजू में लगाया रहता है, जिससे केबल से फ्रीक्वेंसी आती है। और वो फ्रीक्वेंसी मछलियों को पसंद नहीं है, तो जहाँ केबल गया वहाँ वो जाती नहीं है, इसलिए वो फाइबर केबल को कट नहीं। और वो ग्लास होने की वजह से पानी से सड़ता नहीं है, इसके लिए हमारा डेटा ट्रांसमिशन ओवरऑल कर सकता है। हाँ यही वाला, यही ये ऐसा रहता था। नहीं समझ में आ रहा है? समझे? ये मछलियों को दूर रखने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी किसी को पसंद नहीं। अगर ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू आएगा ना, तो आपको इरिटेशन होगा, आप भागने की कोशिश करोगे। अच्छा देखो, शादी ब्याह में बूफर बजता है ना, आपको डांस वांस करने तक ठीक है, हार्ट के पेशेंट के लिए वो अच्छा है क्या?
कभी देखो कई ऊपर ऐसा होगा आपका दिल भी ऐसा धड़कता है हाँ गणपति गणपति में, लेकिन अभी वो जो उसका डीबी है वो कम कर दिया, अब फील होता है बट हार्ट पे महसूस नहीं होता है। पहले का ऐसा ऊपर था जिसका मेजर और कैलकुलेशन नहीं करता था, तो उसके बाद में आप गुजरोगे ना तो आपका हार्ट भी धड़कता था उससे। तो मुझे नहीं मालूम जो भी होगा। तो राउटर ब्राउटर जिसमें ब्रिज मतलब स्विच और राउटर दोनों का फंक्शन होता है उससे ब्राउटर बोलते हैं। शायद ये मैंने उस समय नहीं बोला था। राउटर एंड ब्राउटर इन फायरवॉल नेटवर्क में काम करता है। नेटवर्क राउटर का डेफिनेशन क्या है? राउटर इट कैन बी यूज टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क। इसने यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आपका राउटर काम कर रहा है। अब इसने पैकेटिंग किया, पैकेटिंग करने के बाद सब पे एक और ट्रेलर लगा देगा। अब हेडर नहीं लगेगा, ट्रेलर लगेगा, वो भी नंबरिंग के लिए है बस है। मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें अटैच करता है डेटा में, एक लिखता है वो टुकड़े में लिखता है, ताकि जब वो सीक्वेंस इसको मिले तो वापस वो असेंबल कर सके। अब पैकेट जो है ये काम होने के बाद किसको मिलता है? डेटा लिंक को। डेटा लिंक का काम है फ्रेमिंग, और सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ये क्या चेक करता है? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, और साथ में लगा देता है वो ट्रेलर। इस पे डिवाइस काम करता है स्विच, हब एंड ब्रिज। ठीक है, स्विच काम करता है इसके ऊपर। हाँ, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस सेम है ना, और फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज अ मैक एड्रेस। बराबर। अब ये फ्रेम मतलब इसके और टुकड़े हो गए। और टुकड़े हो गए, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के लिए। और टुकड़े हो गए। पहले डेटा कैसा था, फिर डेटा ऐसा हुआ, फिर डेटा ऐसा हुआ, अब डेटा ऐसा हो गया। ट्रेलर, स्विच, हब एंड ब्रिज। हंस क्यों रहे हो? क्या किया आपने? आप यहाँ क्यों लिख रहे हो? आप ऐसा ट्रांसपोर्ट लिख करके अलग से नीचे लिखो ना। आप अभी तो लिख रहे हो, पढ़ पाओगे बाद में? इसका फोटो निकाल अभी नहीं निकालो, कंप्लीट होने के बाद निकालो। ठीक है, अब डेटा का स्वरूप कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ठीक है, स्विच हब राउटर, वहाँ पर ये डिवाइस काम करते हैं। ब्रिज ब्रिज ब्रिज, मैंने बोला स्विच और ब्रिज एक ही है, तो कोई ब्रिज यूज़ करो तो ब्रिज रहेगा। अब फ्रेम जो है वो किसको मिलेगा? फिजिकल लेयर को फ्रेम मिलेगा। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या करता है? बिट फॉर्मेशन, और ये चेक करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ट्रांसमिशन मीडिया, और इस पे डिवाइस काम करता है लैन कार्ड। अब एक ही लिख रहा हूँ, लैन NIC एक ही कार्ड है, फिजिकल कनेक्शन, या फिर W लैन कार्ड। W मतलब वायरलेस, लैन कार्ड मतलब वायर्ड। बराबर। फिजिकल एड्रेस कहाँ की बात कर रहा हूँ? सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ट्रांसमिशन मीडिया, मैक एड्रेस, ट्रेलर, स्विच, हब एंड राउटर, ट्रांसमिशन मीडिया चेक करता है वो, और लैन कार्ड और W लैन कार्ड। इधर ध्यान दो, छोड़ो बाद में वीडियो देखना। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ट्रांसमिशन मीडिया लैन कार्ड और W लैन कार्ड चेक करता है। W लैन मतलब वायरलेस और लैन मतलब वायर, तो W का मतलब वायर नहीं है। अब क्या हो गया, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, इसने क्या कर दिया? क्लियर। अब इसका उल्टा होगा।
अब ये बिट फॉर्मेशन किसमें, केबल वायर्ड या वायरलेस से अब ये ट्रैवल करना चालू करेगा। अब ये हाँ क्या वाईफाई दोनों लिख के दिया है मैंने, वायर्ड वायरलेस कुछ भी हो सकता है। ब्लूटूथ से भी जाएगा। ब्लूटूथ से नहीं जाएगा, ब्लूटूथ से 1 to 1 में जाता है। ठीक है, कुछ भी मत बोलो, वो दिमाग में बैठा लेगा ना तो वही जवाब देगा। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया चेक किया। अब ये डेटा ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, सेंडर के पास पहुँच जाएगा। इससे सेंड कर दिया, यहाँ पर लिख के आ जाएगा यो डेटा सेंड, लिख देता है ना, हाँ सर डन। सेंड हो गया। अब ये इसके बाद रिसीवर के पास पहुँचेगा। रिसीवर ने अपना एप्लीकेशन और ये सब ओपन किया और मेल पे क्लिक किया, मेल ओपन हो गया। लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स काम हुआ, मतलब असेंबली का काम हुआ। इसे क्या मिला, फिजिकल को 010101, इसका काम क्या है, बिट फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या चेक करेगा, कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्टेड मिल गया, इंटरनेट आ गया, चल गया या फिर कनेक्शन हो गया। तो ये असेंबल करके बिट रिसीव करके इसको दे देगा, इसको डेटा लिंक। डेटा लिंक का काम क्या है, फ्रेमिंग। तो ये बिट को कन्वर्ट करेगा फ्रेम में, फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, सेम चेक करेगा कहाँ से आया, कहाँ से मिला है, मेरा ही लिखा है, मेरे लिए, हाँ, कौन से डिवाइस पे रिसीव हुआ, मेरे डिवाइस पे रिसीव हुआ। ठीक है, मिल गया। फिर फ्रेम के बाद ये कंप्लीट करेगा पैकेट। पैकेट में भी चेक किया जाएगा कौन से नेटवर्क से आया, कहाँ से आया है, मेरा राउटर चेक करेगा, वो जिम्मेदारी उसका है। ठीक है, फिर ये पैकेट किसके पास पहुँचेगा, टेलर के पास। ये क्या करेगा, सेगमेंट, सेगमेंट मतलब उसने क्या किया, इसको असेंबल कर दिया। अब यहाँ पर हम आ गए वापस। फिर सेगमेंट क्या करेगा, रिसीव करके सेशन को दे देगा कि भाई ले लो, चेक करो, और ये पूरा निकल करके डेटा उसके पास फिर रिसीव हो जाएगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ OSI। इस तरह से काम करता है, जो मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं तो सिर्फ ओपन करके भेजता हूँ, वो चलता है और सामने रिसीव होता है। ये क्यों हुआ, सिर्फ बिट फॉर्मेशन होकर के केबल के अंदर से डेटा जाता है। क्लियर हुआ? ये सर समझ नहीं करनी इसका, हम कहीं करते नहीं हैं। ये कहानी है, नेटवर्किंग के लिए जानना जरूरी है। तो इसके लिए ना वो लिंक जो था ना, वो शेयर कर दो। उसमें जो मैंने बोला है ना, वो लिखा हुआ है, फिजिकल नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सब में लिखा हुआ है। ओपन करके एक बार पढ़ लो उसको, देखो तो उसमें से उसका नोट्स बना लेना। तो ये था आपका OSI लेयर। मेरे पास एक नोट्स मेरा खुद का भी OSI लेयर था, वो मैं शेयर कर दूँगा, ढूंढना पड़ेगा कहीं रखा है तो इस पर क्या क्या काम करता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, प्रोटोकॉल्स आएगा, वो भी आएगा, लेकिन आपके जवाब में इतना जवाब आपको चाहिए इंटरव्यू के, मतलब आप भूलने का नहीं। ट्रांसपोर्टर काम क्या है, सेगमेंट इसका काम क्या है, पैकेट इसका काम क्या है, फ्रेमिंग इसका काम, ये सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू में पूछेगा और कहीं नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे पहले पूछेगा, टेल मी OSI लेयर। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, व्हाट इज विच वन इज द अपर लेयर, विच वन इज द लोअर लेयर। तो आपको बताना पड़ेगा, अपर लेयर ये है, ऊपर का पीस ये लोअर लेयर है, ऐसा सवाल कर दो। तो सर ये व्हाट इज मतलब फंक्शन डेटा लिंक का पूछेंगे तो ऐसा बताएंगे सर, वो फ्रेमिंग रहता है, सोर्स डेस्टिनेशन, डेटा रोमिंग रिसीव द पैकेट, सॉरी डेटा लिंक लेयर रिसीव द पैकेट and do the framing, check the source and destination, port number, physical address means MAC address, and device working on data link layer, switch and bus. यही जवाब है इसका भाई। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक समझना बराबर है ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ हाँ है ना, TCP/IP। तभी मैं UDP के बारे में बता पाऊंगा ना। ये काम करता है UDP पे, इधर से देखो क्रॉस आया है। UDP इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फास्ट है लेकिन रिलायबल नहीं सामने है। से ये साथ में जब असेंबल करता है ना, तो वो ट्रेलर और हेडर चेक करता है सीक्वेंसली ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं कोई आपको पजल देता हूँ तो आप क्या करते हो, फिटिंग करते हुए एक पजल लगा लगा देखते हो ना सर, एक कैसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। UDP इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके बाद जो लेयर सूट है वो है TCP/IP सूट है। अब बताओ जो
वर्क करता है, हाँ यूडीपी इस पे वर्क करता है। हाँ OSI लेयर पे TCP/IP जो है TCI ये स्लो है बट रिलायबल है। मतलब यहाँ पर 101% सामने डेटा रिसीव होना ही होना है। इसमें डेटा भेज दिया, इधर रिसीव हो या ना उससे कोई मतलब नहीं। कभी कभी होता है ऐसा, देखो मेल भेजा नहीं आया, बोला बराबर एड्रेस है तो रीसेंड करो, तो रीसेंड करता है तो होता है। तो वो कभी कभी मतलब मैं तो भेज दिया, बोला मैं तो भेज दिया, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मिलना चाहिए। कैसे इस पे वर्क करता है? वो आपको समझना ही नहीं है, बस हो रहा है वर्क। तो चेंज नहीं चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। ये नॉलेज के लिए है। हाँ, अगर पुराना लैंड कार्ड है, पुराना सब कुछ है ना, तो यूडीपी पे ही काम करेगा। नया लैंड कार्ड, नया स्विच, नया सब कुछ है तो वो टीसीपी पे काम करेगा। तो आप अपग्रेड करो, अपने आप स्विच हो जाओगे। ये कैसे पता चलेगा पुराना है? पुराना मतलब आपको लैपटॉप लेकर आए, वो लगा कितने है साल? 2009 के वो यूडीपी पे ही काम करेगा। उसका लैंड कार्ड उतना एडवांस नहीं, सेकंड चल जाएगा, लेकिन वो जब रिसीव वर्क करेगा तो यूडीपी में काम करेगा। सर अभी हमें पता कैसे चलेगा नहीं पता करना है ना, एप्लीकेशन नहीं है। कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता है, बस काम चल रहा है। सर अभी ईमेल तो कभी कभी सेंड नहीं होता तो रीसेंड कराएंगे। रीसेट करने का वही ऑप्शन, कोई ऑप्शन पर वो तो सर आपने मतलब तो बहुत कम हो गया ना, पहले ज़्यादा होता था, तो अब वो सब कुछ स्विच हो गया है TCP/IP पे, तो इसलिए हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। और वो लिंक शेयर कर दो ना भाई हाँ कर रहा हूँ सर। ग्रुप में, व्हाट्सएप पे ब्लॉगिंग लेके करना, ताकि वो लोग को मिल पाए। और इसका पूरा लिख लेना, आपको इसमें दिख रहा है ना, तो फिजिकल का क्या फंक्शन है क्या नहीं है, कुछ छूटा रहेगा तो उसमें पढ़ के आपको समझ आए, पढ़ना जरूर। मतलब रास्ते में चलते चलते लिंक ओपन करके पढ़ लेना, नहीं लिखना है तो इसलिए लिंक शेयर करने बोल रहा हूँ मैं। सर एचडी का फुल फॉर्म क्या है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब उधर उतना जगह नहीं है ना कि मैं सोर्स और डेस्टिनेशन इससे शॉर्ट में लिखा है। सेंड हो गया था। ट्रांसमिशन मीडिया कर दिया आपने, चलो ठीक है, टेक केयर। कल मिलेंगे हम आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है। और एक दिन कंपैरिजन देखेंगे हम OSI और TCP 10-15 मिनट का ही है कि मतलब क्या डिफरेंस है OSI और TCP सूट में। काम यही है, लेकिन उसमें कुछ लेयर कम हो गए हैं, समझे, कुछ लेयर कम हो गए। मतलब ये 4 लेयर पे काम करता है, ये 7 लेयर पे काम करता है। तो मतलब अभी लेयर कम होना मतलब स्पीड बढ़ जाना ना प्रोसेस। तो ये उन्होंने क्यों आप किया कुछ नहीं है, ऊपर के जो तीनों लेयर को कंबाइन कर दिया है, नीचे के लेयर वैसे ही है। TCP/IP बराबर, आई थिंक क्लियर है, सबको क्लियर है पीछे। तो एक बार इसका प्रेजेंटेशन बना लो, जैसे बताया मेरे को भी सुना देना। तो रैंडमली मैं किसी टीचर को पकड़ लेता हूँ, एक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, बहुत दिन हमने प्रेजेंटेशन नहीं किया। एक पहले उसके पहले मैं आईपी एड्रेस बता दूँगा, तो कल हमारा आईपी एड्रेस है, तो मेक श्योर कि आप लोग 50 मत लेना, ठीक है। और ट्राई करना कल थोड़ा दूसरा टेस्ट करेंगे, 9 बजे रखना। क्यों कल को आ जाओगे? हाँ क्यों कल 8:50 तक आ क्यों लेके जैसे ऐसा होता है सर, कोई 50 का आ जाता है, मतलब ये उठता नहीं कोई 2 दिन जल्दी नहीं। चलो ठीक है, होता है ना गन्नों के बगल से आता है। चलो जा सकते हो। जॉब लगवा पहले फिर जाते हैं। तेरा भी टिकट मैं निकालूंगा, टेंशन मत लो। तेरा भी निकाल के दूंगा, गारंटी में। जॉब लगना चाहिए। कब लगेगा? 700 रुपये का मैं निकाल के दूंगा, टेंशन मत। सेंड किया ना, जाके देख ग्रुप में। जैसे बोल रहा हूँ, मेरा जॉब लगने दे बस। लग जाएगा ना, 15 दिन छुट्टी में तेरा क्या, तेरे दोस्त का भी निकाल दूँ, इतना खुशी रहूँगा मैं जॉब लग के। मालूम जॉब नहीं जा रहे जॉब के लिए।